ओम। जिस प्रकार से मास्टर के पास स्कूल में बच्चों को ले जाते हैं, हम एडमिशन कराते हैं, पढ़ाई प्रारंभ होती है तब वह विद्यार्थी बनता है। अगर स्कूल में एडमिशन नहीं कराया तो विद्यार्थी नहीं बनेगा कभी भी। उसी प्रकार से सनातन धर्म में 4 भागों में बटा हुआ भारत का हिंदू, यह सनातन जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, सनातन पुरुष सद्गुरु को कहा गया है, वो हो चुके हैं। और जब तक ऐसे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, आश्रम नहीं मिलेगा, हम साधना का अभ्यास नहीं करेंगे, श्रद्धा भाव से नाम जप, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, टूटी फूटी सेवा, यहीं से अभ्यास होता है। सद्गुरु मिल गए, मिलना ही बड़ी बात नहीं है, सद्गुरु मिल गए, उनके प्रति श्रद्धा भाव हुआ, आश्रम में हम जाने लगते हैं, टूटी फूटी सेवा कर ले लगते हैं। ये अभ्यास धीरे धीरे जब साधना की जागृति हो जाए, आत्मा की जागृति, भजन की जागृति, महापुरुष आत्मा से रथी हो जाए, कुछ अंग फड़कने लगे, संकेत मिलने लगे, तब समझो कि अब हमारा सनातन में एडमिशन हो गया। तो सनातन क्या है? परमात्मा है, भगवान है, गॉड है, खुदा है, आत्मा है, यह सब पर्यायवाची। तो आत्मा जब सत्य साथ सब सनातन है, तो सत्य के गुरु को सद्गुरु कहते हैं। आत्मा के लिए जब श्रम आप करोगे तब उसको आश्रम कहते हैं। आश्रम में जो भी टूटी फूटी सेवा कर रहे हो, यही आत्मकम कर्म कहते हैं। परिचर्या आत्मकम कर्म, परिचर्या माने सेवा। कौन सी सेवा? आत्मकम कर्म। तो आत्मा क्या है कि शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। यही है पुरातन, वही है नित्य, वही है सत्य, वही है सनातन। क्योंकि आत्मा के रहते में ही हम सब कुछ समझ सकते हैं। इसी को ईश्वर, जो स्वर चल रहा है, हमारे श्वास चल रहा है, इसी में इष्ट का वास होता है, इसलिए इसको ईश्वर कहा गया है। तो यह आध्यात्मिक पढ़ाई, संसार की कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी योग्यता हासिल कर लो, लेकिन आपको अध्यात्म, ब्रह्म विद्या तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको सच्चे सद्गुरु महापुरुष नहीं मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि यह सनातन जो चल रहा है विवाद का घर। अभी मैंने कल एबीपी न्यूज़ पे मैंने देखा कि 4 विद्वानों को अलग अलग बुला के, एस्ट्रोलॉजिस्ट को, वैज्ञानिक को और आर्य समाजियों को बुला करके डिबेट पे चल रहा था। इसलिए मुझे आज इस पे बोलना पड़ा कि इसकी प्रक्रियाएं आपको तभी स्टार्ट होगी जब आपको सच्चे सद्गुरु मिलेंगे। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, अब सद्गुरु शैक्षिक योग्यता वाले नहीं होते हैं कि वेद रामायण और पुराण पढ़ लिया या हम शास्त्र पढ़ लिया, उपनिषद वेद पढ़ लिया, नहीं। जिसको वैदिक कालीन कहा गया है, तो सद्गुरु के द्वारा वह ज्ञान की जागृति, ज्ञान की मार्ग साधना मिलता है, तो उसको कहा गया था वैदिक। वेद माने 4 किताब नहीं है, ये तो ऋषियों का किया गया संकलन है, मंत्र है। लेकिन नहीं, जब तक सद्गुरु मिलेंगे, उन्हीं को कहा गया है वेदज्ञ, वेदवित, ब्रह्मनिष्ठ, ये महापुरुष होते थे। इसीलिए इनकी शैक्षिक योग्यता नहीं देखी जाती है। तो हमने आज बताया कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म में हमारा एडमिशन कब होगा। अब हमारा जब जिस समय सद्गुरु की साधना की जागृति हो जाता है, वहाँ समय प्रारंभ होता है, तब हमारी आत्मा से रथी होते हैं, हम सनातन धर्मी कहलाते हैं, हमारा एडमिशन हो गया, अब पढ़ाई चालू रहेगी। ओम।